औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MTS 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है फॉल 2020 की, उस हवाले से है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे तीनों चैनल्स के URL नज़र आ रही हैं। वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का भी, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन का भी और की टू सक्सेस का भी। आप इन तीनों चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है आप उससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस असाइनमेंट की तरफ। और सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि हम अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, तो अगली स्क्रीन के ऊपर जो है आपको इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इसमें हमें जो है वो 4 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। हमने जो है उनको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सी और आसान, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल आसान असाइनमेंट है। द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 20,000 एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर दिस सैलरी। हमने जो है, हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 है और हमने बाकी की चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक सैलरी। फर्स्ट है इसमें, कैलकुलेट द अलाउंसेस इफ अलाउंसेस आर 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, आल्सो फाइंड द ग्रॉस सैलरी। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे जो अलाउंसेस हैं वो 50% हैं बेसिक सैलरी का। हमने सब पहले तो जो है वो कैलकुलेट करने हैं। इन द सेकंड स्टेप वी आर आल्सो फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम, कि उस बंदे की टैक्सेबल इनकम कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। इन द लास्ट स्टेप और आल्सो फाइंड आउट द ग्रॉस सैलरी, और फिर हमने ग्रॉस सैलरी भी बतानी है। तो समझ लें कि ये जो पॉइंट ए है, इसी पॉइंट ए के अंदर भी 3 कैलकुलेशंस आपने करनी है। इन द पार्ट बी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ अकाउंट ऑफ लीव 18.2%, ग्रुप इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस 5% एंड अदर सोशल बेनिफिट 5.8%। इसमें जो है हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है लीव की, जो कि 18.2% है, और ग्रुप इंश्योरेंस हमारे पास जो है वो 5% है, और अदर सोशल बेनिफिट जो है वो 5.8% है। इसके बाद स्टेप सी है। सी के अंदर हम लोगों ने जो है दोस्तों टोटल सेविंग ऑफ एम्प्लॉय पर मंथ कैलकुलेट करनी है प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड की और ग्रेजुएटी की। इसके बाद डिफाइन द ग्रॉस रिमनरेशन, हमने जो है ग्रॉस रिमनरेशन कैलकुलेट करनी है उस एम्प्लॉय की जो हमें जो है ऊपर बेसिक सैलरी दी गई है 20,000, और हम जितनी सारी ऊपर कैलकुलेशन करेंगे उनको यूज करते हुए जो है हमने ग्रॉस रिमनरेशन कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। बढ़ते हैं हम अपनी इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, और इसमें हमारा जो पहला पार्ट है, पार्ट ए है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने 3 कैलकुलेशंस करनी है। एक तो हमने जो है वो अलाउंसेस कैलकुलेट करनी है ऑफ एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय के। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले जो है वो अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे अलाउंसेस हैं। तो अलाउंसेस में क्या होता है, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। हमारे जो है वो अलाउंसेस हमें बताया गया है कि वो हमारी 50% है बेसिक सैलरी का। अब बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%। अब बेसिक सैलरी जो है वो हमारे पास 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज खत्म करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे 20,000 ज़रब 50 जो है वो हमारे पास 10 लाख बनता है, तकसीम 100। तो जब हमने तकसीम 100 किया तो हमारे पास जो है 10,000 जो है वो हमारे अलाउंसेस बन गए। इस तरीके से हमारे इस पार्ट ए की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी तरीकेकार है। According to the taxation rule, if allowances are 50% of the basic salary, the amount is treated as tax free। कि अगर हमारे अलाउंसेस जो हैं वो हमारी बेसिक सैलरी का 50% है, तो हमारी जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि वो अमाउंट जो है टैक्स फ्री होगी अलाउंसेस की। अब यहाँ पे देखें, हमारे जो अलाउंसेस हैं वो 10,000 हैं और बेसिक सैलरी 20,000 है, और हमारे जो अलाउंसेस हैं वो 10,000 हैं, यानी कि
हमारी बेसिक सैलरी का 50% है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो अलाउंसेज हैं वो टैक्स फ्री हैं, तो इसलिए हमारी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 20,000 ही आ जाएगी, जो हमारी बेसिक सैलरी है। तो इस तरीके से हमारी इस पार्ट ए की जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। इसके बाद हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट आती है ग्रॉस सैलरी की। अब ग्रॉस सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस सैलरी का जो फॉर्मूला है वो है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज के। हमारी जो बेसिक सैलरी है जो हमें दी गई है, अलाउंसेज हमने कैलकुलेट की हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। बेसिक सैलरी आ गई प्लस अलाउंसेज आ गए, 20,000 जमा 10,000, तो ये हमारे पास 30,000 जो है वो हमारी इस की जो है ग्रॉस सैलरी बन गई। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा पार्ट ए भी मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद बारी आती है पार्ट बी की। अब बी पार्ट शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरे YouTube चैनल एक और भी है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के भी लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, 8-10 लेक्चर हैं। इंशाल्लाह वो आपको काफी कुछ सीखने में, बल्कि आपकी ये जो असाइनमेंट आई हुई है, जिन दोस्तों ने या जिन बच्चों ने वो मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो उन्होंने तो अब तक बना भी ली होगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप टीचर्स ऑनलाइन को जरूर विजिट करें। उसका जो यूआरएल है आपको फर्स्ट स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप उस चैनल पे जाएं और वहां पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के हवाले से, आप उनको जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको वहां से काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब बी पार्ट के अंदर हमने कास्ट ऑफ लीव कैलकुलेट करनी है, ग्रुप इंश्योरेंस कैलकुलेट करनी है और सोशल बेनिफिट, यानी कि इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ लीव। कॉस्ट ऑफ लीव कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमारे पास 18.2% है, ग्रॉस सैलरी के होते हैं ये। तो हमारे पास अब ग्रॉस सैलरी देखे हमने पिछले स्टेप के अंदर कैलकुलेट की थी, जो कि हमारे पास 30,000 है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखा जाएगा। ग्रॉस सैलरी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18.2 और तकसीम 100। अब आपको 100 बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने परसेंटेज खत्म किया है। तो हमने 30,000 ज़रब 18.2 किया तो 5,46,000 तकसीम 100 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने तकसीम 100 किया तो 5,460 जो है वो हमारे पास कास्ट ऑफ लीव आ गई। तो ये हमारा इस तरीके से पार्ट बी का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा है, वो क्या है? वो है हमारे पास हमने ग्रुप इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास 5% है ग्रॉस सैलरी का। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, आपने इसको भी चेंज करना है, ग्रॉस सैलरी करना है कि ग्रॉस सैलरी का 5% है। तो ग्रॉस सैलरी जो है हमारे पास 30,000 है, ज़रब 5 तकसीम 100। तो यहाँ पे 30,000 को ज़रब 5 किया तो ये हमारे पास 1.5 लाख बन गया तकसीम 100। जब हमने तकसीम 100 किया 1.5 लाख को तो हमारे पास 1,500 जो है वो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस आ गई। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा भी इस पार्ट बी का मुकम्मल हो गया। अब इसका तीसरा हिस्सा आता है जो कि है सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो है हमारे 5.8% ऑफ द ग्रॉस सैलरी, ना कि बेसिक सैलरी। यहाँ पे भी बेसिक सैलरी लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे भी ग्रॉस सैलरी कर लेना है। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो 30,000 है, ज़रब 5.8 तकसीम 100। तो ये हमारे पास 1,74,000 आ गया। उसको मल्टीप्लाई जब 5.8 के साथ किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद 1740 जो है वो हमारे पास सोशल बेनिफिट आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा पार्ट बी जो है वो भी मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसका नाम की टू सक्सेस है। की टू सक्सेस के ऊपर मैं आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड करता हूं और इंशाल्लाह जिन सब्जेक्ट के बाकी रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही इस बार मिड शुरू हो रहा है आपका 26 को, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनके भी जो है वो अपलोड कर दूं। इसके बाद हमारे पास अगला जो पार्ट है वो है पार्ट सी। अब पार्ट सी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है? पार्ट सी के अंदर हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड जो है वो कैलकुलेट करना है और प्लस हमने ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे देखें, हम सबसे पहले जो है वो प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट करेंगे। प्रोविडेंट फंड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हमारा 1/11 ऑफ बेसिक सैलरी होता है। तो हम जो है 1/11 का मतलब ये है कि आपने 1 तकसीम 11 कर लेना है। अब यहाँ पे देखें बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/11 की बजाय आपने 1 तकसीम 11 कर लेना, तो वो आई थिंक 0.09% बनेगा। तो ये हमारे पास जो है बेसिक सैलरी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.09, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब है वो 18 आ गया। तो हमारा जो पार्ट सी है उसका जो पहला हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो है
वो दूसरा हिस्सा आता है जिसके अंदर हम लोग ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रेजुएटी के अंदर क्या है, ग्रेजुएटी के अंदर जो है वो भी हमारी बेसिक सैलरी का 1/11 ही होती है। इसमें भी वही है कि आपने 1/11 कर लेना है, तो ये हमारे पास 0.0909 आ जाता है, ऑलमोस्ट 0.09%। तो ये हमारा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/11, तो 1/11 वही है कि 1/11 0.09 आ जाएगा। तो 20,000 जरब 0.09, तो ये हमारे पास जो है 1818 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा पार्ट सी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी फंड को कैलकुलेट करना था। ये हमारा जो है जवाब 1818 आ गया। और इसकी जो है रेशो हमें नहीं दी गई थी, वो हमने जो है वो खुद हैंडआउट पे देख के 1/11 लिया, यानी 0.09 ली है। इसके बाद हमारा जो आखिरी पार्ट है वो है पार्ट डी। अब पार्ट डी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट डी के अंदर जो है हम लोगों ने ग्रॉस रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की कैलकुलेट करनी है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है कोई भी मतलब जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनकी जो है फाइल्स नहीं होती। तो मैं जो है वो फाइल बिल्कुल शेयर नहीं करता। मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे पे करते हैं, तो उसमें जो है मैं वो फाइल उन लोगों को बना के देता हूं। अगर कोई बच्चा मुझसे फाइल बनवाना चाहता है तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो आपको भी बना के दूं और उसके अगेंस्ट जो है वो मैं आपसे चार्जेस लूंगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने ग्रॉस रिमनरेशन कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस रिमनरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो है वो जितने भी अलाउंसेस ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं वो सारे के सारे हम एडअप करेंगे। वो सारे एडअप कैसे करेंगे, ग्रॉस सैलरी आ गई हमारे पास 20,000, उसके बाद हमारे पास देखें अलाउंसेस आ गए 10,000 जो कि हमने पहले पार्ट के अंदर कैलकुलेट किए थे। इसके बाद हमारे पास आ गए टोटल सोशल बेनिफिट जो कि 725 है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने सोशल चार्जेस वहां पे कैलकुलेट किए थे तो वो हमारे पास 1740 आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 725 कैसे ले लिया है, तो इसका भी मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो कॉस्ट ऑफ लीव कैलकुलेट की, हमने जो आगे सोशल चार्जेस कैलकुलेट किए, हमने जो वहां पे ग्रुप इंश्योरेंस कैलकुलेट की, वो हमारी पर एनम थी। तो हमने जो है उसको मंथली पे जो है वो कन्वर्ट करना है। मंथली पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें सोशल बेनिफिट मैंने लिखा है। सोशल बेनिफिट में देखिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ लीव है, ग्रुप इंश्योरेंस है और सोशल चार्जेस है और तकसीम हमारा 12 है। तो हमारी देखें कॉस्ट ऑफ लीव जो है वो 5,460 आई थी। उसके बाद हमारी ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो 1,500 आई थी। हमारे जो सोशल चार्जेस है वो 1,740 आए थे, उनको हमने तकसीम करना है 12 के साथ। अब जब हमने 5460 1500 और 1740 को जो है वो एडअप किया तो हमारे पास जवाब जो है वो 5,460 जमा 1500, तो ये 6,960 और जमा 1740 तकसीम 12 हो गया। और इसके बाद हमने दोबारा 6,960 और जमा 1740 किया तो ये हमारे पास 8700 बन गया, तकसीम 12 किया तो ये हमारे पास 725 आ गया। अब ये हमारे पास जो थे 5460 1500 और 1740, ये हमारे पास एक साल की कॉस्ट थी। हमने जो है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हर वैल्यू को यानी कि कास्ट लीव को, ग्रुप इंश्योरेंस को और सोशल चार्जेस को, इन सब को जो है 12-12 के साथ तकसीम करें और फिर सब उनको जमा कर लें। तो मैंने जो है यहाँ पे पहले जमा कर लिया है और फिर 12 पे तकसीम कर लिया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप पहले उनको जमा कर लें और बाद में 12 पे तकसीम कर लें, या हर एक वैल्यू को जो है अलग जमा करके उसको 12 पे तकसीम कर लें, तो उससे आपका जवाब जो है वो 725 आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड निकाला था जो कि हमारे पास 1818 था। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेजुएटी निकाली थी, वो भी हमारे पास 1818 थी। अब हमने देखें ग्रॉस सैलरी 20,000, अलाउंसेस 10,000, टोटल सोशल बेनिफिट 725, प्रोविडेंट फंड 1818, ग्रेजुएटी 1818। तो जब हमने इनका टोटल किया तो ये हमारे पास 34,361 बन गया और दैट इज द ग्रॉस रिमनरेशन ऑफ दैट एम्प्लॉय। ये उस एम्प्लॉय की ग्रॉस रिमनरेशन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। ये एक आइडिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों आखिर में मैं फिर आप लोगों को यही कहूंगा कि 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाएं और वहां पे जो मेरे लेक्चर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं आप उनसे फायदा उठाएं। दोस्तों
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले, मुझे भी मोटिवेशन हो, मुझे भी कोई बेनिफिट हो आप लोगों से। और मेरे चैनल सारे 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, की टू सक्सेस और वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या जीडीपी सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।